नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो जो आज का मेरा टॉपिक है वीडियो को बनाने का, वो है पर्सनल फाइनेंस को लेके। पर्सनल फाइनेंस का मतलब ये होता है, जिस तरीके से आजकल हमारी एक युवा पीढ़ी है वो सैलरी तो अच्छी कमा रही है और मतलब काफ़ी ज़्यादा ये देखने को मिलता है कि महीने का जो आखिरी चल रहा होता है ना, तो उस समय थोड़ी परेशानी सभी को देखने को मिल रही है आजकल, चाहे वो कोई सी भी पीढ़ी हो। और ये वीडियो उनके लिए भी है जो मतलब कुछ चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। मतलब वो शिक्षा को लेके परेशान है और इनकम को लेके परेशान है कि हम शिक्षा तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, टाइम भी दे रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हमें एक शिक्षा के साथ इनकम भी चाहिए और अपना कुछ शौक भी पूरे करने हैं, घूमने फिरने के। लेकिन आजकल जिस तरीके से सैलरी मिल रही है उस तरीके से ना तो छुट्टी मिल पाती है और ना ही एक तरीके से हमारी सेविंग हो पाती है। तो मैं पर्सनल फाइनेंस के बारे में बात करने जा रहा हूँ और इसके 5 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है इसमें इनकम, कि आपको इनकम किस तरीके से करनी है। तो इनकम की अगर मैं बात करूं, जो एक हमारी माइंडसेट जो बनाया हुआ है वो केवल निर्भर करता है कि हमें केवल नौकरी करनी है और नौकरी से पैसा कमाना है, जो एक खास हमारी युवा पीढ़ी है। और इसको इस तरीके से जाल में फंसाया हुआ है क्योंकि जो उद्योगपति है वो कभी चाहते नहीं है कि जो एक मध्यम वर्ग परिवार है और उससे नीचे वाला जो परिवार है कभी वो इस सेक्टर में आए। तो ये वीडियो उनके लिए बनाई गई है। देखिए, नौकरी तो सभी करते हैं और सभी कर भी रहे हैं, और नौकरी सिर्फ इतना होती है कि आपको अच्छे से ज़िंदगी बीत जाती है आपकी, और 60 साल के कब हो जाते हैं आपको पता नहीं चलता। उसमें बीच में थोड़ा वो चढ़ाव उतराव आता है। लेकिन आजकल आपको बदलना पड़ेगा समय के हिसाब से, क्योंकि समय बदल चुका है और AI भी आ चुका है। तो मैं अगर बात करूँ उन युवाओं की जो अभी शिक्षा ले रहे हैं और जैसे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जैसे BSc कर रहे हैं, BA कर रहे हैं, BTech कर रहे हैं, तो देखिए आने वाला फील्ड जो है वो AI का है। उसमें ना तो आपकी, मैं ये नहीं कहता शिक्षा काम नहीं आती, शिक्षा के बहुत सारे जगह जगह पॉइंट्स है, वो हर जगह काम आएगी, लेकिन आपको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इनकम की। तो देखिए, आज के समय में इनकम आप नौकरी से अलग भी कमा सकते हैं। तो सबसे पहले जो ऑप्शन होता है वो होता है फ्रीलांसिंग का। ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। आजकल फ्रीलांसिंग में आपको कूदना पड़ेगा। जिस तरीके से महंगाई बढ़ चुकी है, बच्चों के खर्चे बढ़ चुके हैं और परिवार का घूमना फिरना, तो उन चीज़ों को पूरा करने के लिए आपको फ्रीलांसिंग का सहारा लेना पड़ेगा। फ्रीलांसिंग में आप वर्क फ्रॉम होम ले सकते हैं और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट, बहुत सारी अमेरिका की कंपनी है जो आपको कुछ घंटों के लिए दे रही है, तो आपको वो प्रोजेक्ट लेने पड़ेंगे। अगर आप ले सकते हैं, फिर मन में क्वेश्चन आता है कि वो तो इंग्लिश में होते हैं। ऐसा नहीं है, हिंदी में प्रोजेक्ट है, काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट हैं, आप घर बैठे काम कर सकते हैं। मैं उसकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से ले लेना। तो इतने सारे ऑप्शन हैं अवेलेबल, मतलब आप 1-2 घंटा भी काम करेंगे तो आपकी सैलरी का 40 से 50% आपको घर बैठे बैठे मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है, आप एक तनावपूर्ण जिंदगी आजकल जी रहे हैं, जिस तरीके का माहौल है सेक्टरों में, वह सैलरी तो वहाँ पे बहुत ही कम मिलती है। सैलरी इतना होता है कि आपका परिवार का गुजारा हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे वो वाली इनकम नहीं मिल पा रही है। अगर आपको कहीं घूमने का मन है, जाने का मन है, और जैसे पहाड़ों पे घूमने का आजकल मन हो रहा है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो लोगों का मन होता ही है कि चलो नहा के आएंगे, ऋषिकेश जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे, देहरादून जाएंगे। तो वहाँ पे जाके दिक्कत क्या आती है, हमारा जो सैलरी वाला स्किल होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। चलो कुछ लोग घूम के भी आ रहे हैं, लेकिन उसके बारे में बताऊँगा फिर उन्हें आगे आने वाली दिक्कत किस तरीके से होती है। तो इनकम को आपको बढ़ाना है, किसी तरीके से भी बढ़ाना है। आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म है काफ़ी सारे। जैसे मैं बात करूं, मैं पूर्णतः आजकल डिजिटल के ऊपर निर्भर हूं। मैं मास्टर किया हुआ है मैंने एमटेक से, मतलब मेरा एमटेक हो रखा है, एमएससी भी है। तो मैं सारी चीज़ों से नौकरी करके, गवर्नमेंट भी करके आ चुका हूँ, प्राइवेट भी मैंने की, और अब मैं अपने घर से फुल्ली डिजिटल प्लेटफॉर्म पे निर्भर हूँ। मतलब जो मेरी ज़िंदगी है वो फ्रीलांसिंग और मेरी खेती है उस पर निर्भर है, और टोटली डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और आप यकीन मानिए, मैं 5 से 6 लाख की मेरी जो इनकम होती है मैं सीधा डिजिटल प्लेटफॉर्म से ले रहा हूँ, और मैं खुद का बॉस बन के अपने घर से बैठ के फ्री वाली एक ज़िंदगी जी रहा हूँ। ना तो मुझे किसी की चहचह में सुननी पड़ती है, और ना ही मेरे ऊपर जो तनाव है, कल छुट्टी नहीं मिलेगी, परसों नहीं मिलेगी। मेरा 10 दिन का मन करता है मैं 10 दिन घूम के आता हूँ। परिवार को समय देना है, अपने परिवार को फुल्ली समय दे पा रहा हूँ। ये अभी मेरी शुरुआत है, शुरुआती वाली वीडियो है। मैं आगे दिखाऊंगा भी आपको मैं अपने बिजनेस को किस तरीके से लेके चल रहा हूँ, सीढ़ी बाई सीढ़ी। वो कहते हैं ना कि ज़्यादा चीज़ें दिखानी नहीं चाहिए, तो मैं अभी स्टार्टिंग में नहीं दिखाता, धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है, वो चीज़ें मैं दिखाना शुरुआत करूँगा। और तो बात करें डिजिटल प्लेटफॉर्म में बिजनेस कैसे कैसे कर सकते हैं, चाहे वो युवा पीढ़ी हो, अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं आप तब भी कर सकते हैं।
जो सबसे पहले बात करते हैं ई कॉमर्स की। सबसे अच्छा जो आज के समय में डिजिटल प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स। मतलब ई कॉमर्स में आपको किस तरीके से काम करना है। देखिए आपके पास काफ़ी सारी कंपनियां हैं, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया और मीशो वगैरह हो गया। आप सभी प्रोडक्ट्स मंगाते हैं, तो आप प्रोडक्ट्स मंगाने वाले ना बने, मतलब प्रोडक्ट्स तो आप खरीदें लेकिन आप सेल करने वाले भी बने। तो सिर्फ आपको जानकारी लेनी है डिजिटल प्लेटफॉर्म की, आप अपना बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैंने डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसमें एक टाइप किया उनसे और अपने आप को फूड इंडस्ट्री में भी लेके गया, क्योंकि डिजिटल में फूड इंडस्ट्री भी आ रही है, जोमेटो स्विगी वगैरह काफ़ी सारी कंपनियां हैं। तो वहाँ से मैंने ऐड किया, वहाँ से भी एक इनकम का सोर्स बनाया। मतलब कुल मिला के जो इनकम वाला सोर्स है आपको बढ़ाना है, 4-5 इनकम के सोर्स लेके जाने हैं। अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं ना, तो आपकी जितनी इनकम है अभी, जितना आप कमा रहे हो उतना आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म घर से बैठे बैठे देगा। आपको क्या करना है, उसमें इंस्टामार्ट से प्रोडक्ट को मंगाना है जो आपको एक होलसेल रेट पे मिलते हैं और आपको मार्केट में वो निकालने हैं। मतलब आपको टोटली डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करना है, कहीं आपको बाहर नहीं जाना है, तो काफ़ी अच्छे इनकम के सोर्स वहाँ से बन सकते हैं। चलिए दूसरी बात अब क्या करते हैं, दूसरी बात करते हैं बजट बनाने को लेके। क्या होता है ना, आजकल जो कुछ भी होता है दूसरों को देखने के चक्कर में हम बजट तो बनाते नहीं है अपना, मतलब टोटल जो हमारा मन करता है बिना सोचे पैसा खर्च कर देते हैं। तो वो चीज़ें तो हमें बंद करनी पड़ेगी अगर हमें एक अच्छा आपको सेविंग करके चलना है। और मैं बात करूँ तो बजट में सबसे पहले आपको 50% जो आपकी सैलरी है उसे घर के खर्च में और जो ज़रूरत की चीज़ें होती है उसमें आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वो चाहे आपके बच्चों की स्कूल की फ़ीस हो सकती है, घर का राशन हो सकता है, किराया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी कि आपको 50%, 30% और 20% पे निर्भर रहना पड़ेगा। जो 50% था वो आपको आपके घर का राशन, सामान वगैरह जो भी था उस पर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एक तरीके से वो आपको वहाँ देना पड़ेगा। और जो 30% होता है वो आपका अपनी चीज़ों के लिए, मतलब अपने आप के लिए, जैसे आपकी शॉपिंग होगी, कहीं घूमना फिरना हो गया और कोई शादी आ गई, कुछ भी हो सकता है, वो 30% आपको वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो 20% है, जो 20% है वो आपको यूज़ करना पड़ेगा फ्यूचर के लिए। आपको फ्यूचर का भी सोचना पड़ेगा और सोचना इसलिए पड़ेगा क्योंकि आपकी जो सैलरी आती है ना, तो सैलरी के आते ही वो फंड आपको अपने चाहे दूसरे अकाउंट में रखो, एफडी में रखो, आरडी में रखो, वो फंड आपको वहाँ पे रखना पड़ेगा। और इसी 20% में आपको एक चीज़ और ऐड करनी पड़ेगी, वो है आपका हेल्थ इंश्योरेंस। जो आपके फैमिली मेम्बर है सबका हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से आजकल आपने देखा होगा कि बीमारियां कभी भी हो सकती है और कुछ भी हो सकता है। और इसी में आता है 20% में एक इन्वेस्ट करना, पैसे से पैसा बनाना, पैसे से पैसा बनाए, ना कि आप पैसे के पीछे भागे। पैसे से आप अपना पैसा लगाएं और पैसा कमाएं। जैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, काफ़ी सारी अच्छी अच्छी कंपनियां, मतलब छोटी स्टार्टिंग कर सकते हैं आप, 1000-100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं मंथ सिप से। म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं, स्टॉक में डाल सकते हैं, क्रिप्टो में डाल सकते हैं। तो ये फंड वो होता है जो आपकी सेविंग होती है और आप आने वाले भविष्य के लिए इन पैसों को बचा के रख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप ऐसी चीज़ें करेंगे तो बिल्कुल आप एक अच्छा इंसान बन के काम करेंगे और मुसीबत आने पे आपको परेशानी नहीं भुगतनी पड़ेगी। और सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल, मतलब उसको आप किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, उसकी जब ज़रूरत है जब इस्तेमाल करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके अपनी राय बताना। कुछ गलती हो वीडियो में तो मैं बिल्कुल सुधार करूँगा आगे से, और अच्छा लगा हो तो कमेंट करके